नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीकर में एक पिकअप ट्रक और बाइक की टक्कर में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जान गंवाने वालों में ट्रक पर सवार 7 लोग और बाइक पर सवार 2 लोग शामिल हैं। दरअसल टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रक बोरिंग मशीन में जा घुसा था। बीसीसीआई ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन खिलाड़ियों को रोटेट किया जाएगा ताकि टूर्नामेंट से पहले उचित तैयारी हो सके। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी इन 20 खिलाड़ियों के पूल का हिस्सा नहीं है और घरेलू क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन करते हैं तो चयनकर्ता उन पर विचार कर सकते हैं। साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में फरवरी में चुनाव होने की संभावना है, जबकि कर्नाटका में मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में नवंबर में और राजस्थान व तेलंगाना में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। 4 जनवरी को रिटायर हो रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इन याचिकाओं पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को बड़ी गलती बताई थी। दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर पहली बार सेक्स वर्कर्स और उनके परिवारों की नियमित जांच व इलाज की सुविधा के लिए क्लिनिक खोला गया है। एक सेक्स वर्कर ने बताया कि इस सुविधा से उन्हें अनादर से लड़ने में मदद मिलेगी। यह क्लिनिक सेवा भारती नामक एनजीओ ने खोला है, जिसमें कुल 60 डॉक्टर होंगे। उड़ीसा पुलिस ने भारत का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला करने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने 5 राज्यों के कम से कम 50,000 लोगों से धोखाधड़ी की थी। ये ठग एक सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर नौकरी का विज्ञापन निकालते थे और लोगों से 3,000 से 50,000 का शुल्क लेते थे। गिरोह के 25 वर्षीय बीटेक ग्रेजुएट मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। छतरपुर, मध्य प्रदेश में अनीमिया से पीड़ित 60 दिन का एक हिंदू बच्चे की जान बचाने के लिए 36 वर्षीय रफत खान ने रक्तदान किया। बच्चे के पिता जितेंद्र ने कहा, रफत एक फरिश्ते की तरह आए और मुस्कुराते हुए मेरे बच्चे को रक्तदान कर दिया। रफत 1 साल की अवधि में कम से कम 13 बार रक्तदान कर चुके हैं। टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार ने बताया कि उन्होंने सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 छोड़ दिया है। उन्होंने इस बारे में कहा कि सीरियल में 20 साल का लीप आने वाला है और वह उस उम्र को निभाने में सहज नहीं है। गौरतलब है कि लीड एक्टर नकुल मेहता ने भी हाल में ही सीरियल छोड़ने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में 1 लाख करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि पीएम चाहते हैं कि मोबाइल उत्पाद निर्यात की 10 शीर्ष श्रेणियों में शामिल हो जाए। बकौल चंद्रशेखर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को बढ़ाने का उपाय करेंगे। ट्विटर ने उसके दिशा निर्देश के उल्लंघन को लेकर 2022 में 26 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच 48,624 भारतीय यूजर्स के अकाउंट ब्लॉक किए। इनमें 45,579 अकाउंट बच्चों के यौन शोषण और नग्नता को बढ़ावा देने, जबकि 3,035 अकाउंट आतंकवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए बने हुए थे। शोलापुर, महाराष्ट्र में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं आज ही नासिक में एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक हादसे की उच्च स्तरीय जांच करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान का AK-47 राइफल छीनकर भागने वाले संदिग्ध युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, 25 वर्षीय इरफान बशीर गनी को उसके परिवार की मदद से छीने हुए हथियारों के साथ पकड़ लिया गया है। जांच जारी है। हम परिवार की भूमिका की सराहना करते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या पर शनिवार को 8,000 चालान जारी किए, जिनमें से 165 शराब पीकर गाड़ी चलाने और 2,000
400 बिना हेलमेट के सवारी करने के लिए काटे गए। दिल्ली में इस दौरान कुल 1329 चालान जारी हुए, जिसमें से 318 शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर और 175 रैश ड्राइविंग के लिए थे। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार तेहरान में एक नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टी करने के आरोप में कई फुटबॉल खिलाड़ी गिरफ्तार किए गए हैं। बकौल एजेंसी, गिरफ्तार खिलाड़ियों में कुछ पूर्व फुटबॉलर हैं जो नशे की हालत में थे। ईरान के नियमों के मुताबिक ऐसी पार्टी जहां अविवाहित पुरुष व महिलाएं शामिल हों उसे अवैध माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुक्षय सहायक कोष बनवाया है। उन्होंने कहा, यह आज से ही प्रभावी होगा, मतलब कि बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरतों में मदद मिलेगी। कांग्रेस विधायक अपने पहले वेतन से 1 लाख रुपए इसमें दान करेंगे। मैं बीजेपी विधायकों से भी सहयोग का अनुरोध करता हूं। RLG प्रोडक्शन एक बार फिर लेकर आया है आपके लिए दमदार भोजपुरी गाना। ये गाने का नाम है केसिया के फंदा में दिल गिरफ्तार हो गई। इस गाने के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं राजेश गावड़े, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं धनराज गावड़े, महेंद्र शिंदे, विजय कुमार उपाध्याय। इस गाने के संगीतकार हैं किशन कुमार यादव और इस गाने को गाया है मधुकर वर्मा जी ने। इस गाने के स्पॉन्सर हैं MN परमार, नवसारी, गुजरात से। RLG प्रोडक्शन की सहयोगी टीम में शामिल हैं जगदीश पटेल, परेश पटेल, केतन वल्लभ भाई वाक्सिया। एडिटर हैं गौरव बाबू भाई पटेल और मीडिया पार्टनर है जन कल्याण टाइम और JKT न्यूज़। इस गाने के प्रयोजक हैं MN परमार, नवसारी, गुजरात से और फोटोशूट RK स्टूडियो के शैलेंद्र किसान सावंत ने किया है। तू हर केसिया के फंदा में, तू हर केसिया के फंदा में दिल गिरफ्तार हो गइल, नींद लुट गइल हो, करार खो गइल, हाय नींद लुट गइल हो, करार खो गइल। પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ। અમો આપને માટે લાવ્યા છીએ સ્પેશિયલ ઓફર। ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ, ગોલ્ડ લોન વધુ રકમ ઓછા વ્યાજના દરે મેળવો, વધુ વેલ્યુ વધુ લોન અને 0 પ્રોસેસિંગ ફી। હોમ લોન, મોર્ગેજ લોન, મિલકત સામે લોન, સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા ફક્ત પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડમાં। વાહન માટે લોન આકર્ષક વ્યાજ દરે, આકર્ષક વ્યાજ દરે ડેઇલી રિકરિંગ 8.50%, મંથલી રિકરિંગ 8%, સેવિંગ એકાઉન્ટ 7.5% અને ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ। દેશ પરદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે 75 લાખ સુધીની અનસિક્યોર્ડ શિક્ષણ લોન। ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડની સેવાઓ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે। ગુજરાતના તમામ શહેરોમાં ટૂંક સમયમાં જ અમારી સેવાઓ શરૂ થઈ જશે। સુંદર અને મનમોહક બેંકનું વાતાવરણ તથા અનુભવી અને શિક્ષિત એમ્પ્લોઈઝ। શું તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો છે અને આપને લોનની જરૂરિયાત છે? તો ચિંતા શાની? તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો હોવા છતાં તમે રૂપિયા 1 લાખથી 5 લાખ સુધીની લોન મેળવવા પાત્ર છો। શું તમે ફરી પાછો બિઝનેસને ઊભો કરવા માંગો છો? તો અમો આપને મદદ કરીશું NPA સેટલમેન્ટ પ્લસ સોલ્યુશન પ્લસ ફંડ પ્રોવાઇડિંગમાં। નાનો વ્યાપાર, મોટા સપના। આપને હક છે આપના બધા સપના પૂરા કરવાનો।
અમે આપને આપના વ્યાપારના વિકાસ માટે સહાયરૂપ બનીશું. ₹1 લાખની લોન રોજના માત્ર 250 રૂપિયાના હપ્તે આપ વેપાર કરો અને બાકીની ચિંતા અમારા પર છોડી દો. તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો. પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ, નાનું વિષ્ણુધામ, SV રોડ, કંસારવાડ, નવસારી. ફોન 6357066000 અને 6357067000. પદ્માવતી ગ્રુપ, ગ્રોથ ફોર ઓલ સિન્સ 1965. देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. आप हमारे चैनल को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए हमें मेल करें jankalyantime@gmail.com पे और हमारी वेबसाइट www.jankalyantime.in पर विजिट करें.